मेरा नाम महजबिन है। हम लोग 40-50 साल से यहाँ पर कुर्ला कोषनगर ईस्ट में रह रहे हैं, उस्मान गनी खाजा बिल्डिंग में रह रहे हैं। हम लोगों को रहते हुए 40 साल हो गए, लेकिन हम लोग जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर कुछ लोग 50 साल से और कुछ 60-70 सालों से भी रह रहे हैं। अचानक हमको बीएमसी का नोटिस आता है कि आप लोग बिल्डिंग खाली करो। हाँ, ये बिल्डिंग का डेमोलिशन हो रहा है कि आज तक आठवले साहब के पास जो भी गया रोते हुए गए और हंसते हुए आए। ये आठवले साहब ने सबसे ज्यादा, यानी कि आठवले साहब गरीबों के लिए ही काम करते हैं। लैंडलॉर्ड ने हमसे नोटिस छुपाए कि उन्होंने हमको नहीं बताया कि उनको नोटिस मिली थी। हम गरीबों की सुनवाई नहीं है। हम लोग चूना भट्टी गए, चेंबूर चौकी गए, कहीं हमारी कोई सुनवाई नहीं है सर इन लोगों के खिलाफ। तो हम अपने छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे बारिश पानी में? अगर बारिश का नोटिस हमारे को बताते तो हमारे जो अभी 4 लाख 3.5 लाख जो भी है हमने हमारा वो तो पैसा बच जाता। मेरी लड़की की अभी 25 की शादी थी। मैंने लोगों के घर में बिना डिपॉजिट के मैंने शादी करी हूँ। डिपॉजिट भी नहीं दी मैंने। मैं अभी वैसी सामान लेके बिना डिपॉजिट के वो घर में रह रही हूँ। हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। आरपीआई के नेता विलास तायडे कसाईवाड़ा के बेघर हुए लोगों का सहारा बने। मुंबई से हिंदुस्तान की आवाज के लिए वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद मुकीम शेख की रिपोर्ट। मुंबई। ये बात सर्वविदित है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले की पार्टी आरपीआई अपने आरंभिक काल से मुंबई की झोपड़पट्टी को नियमित करने के लिए सबसे अधिक प्रभावी और नियोजित तरीके से संघर्ष करते आ रही है। पार्टी ने स्लम इलाके से लेकर मुंबई के आजाद मैदान तक गरीबों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष और धरना प्रदर्शन किया है। तब कहीं मुंबई के हजारों लाखों गरीब लोगों को छत नसीब हुआ है। शायद यही कारण है कि रामदास आठवले को लोग संघर्ष नायक कहने लगे हैं। रामदास आठवले के एक सिपाही कुर्ला निवासी विलास तायडे ने कुर्ला पूर्व कसाईवाड़ा में बेघर हो गए सैकड़ों लोगों को न्याय और घर दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विलास तायडे बेघर हुए सैकड़ों लोगों का सहारा बनकर पार्टी के आदर्शों को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो अब आप देखेंगे और सुनेंगे कि भारी बरसात के मौसम में जो लोग बेघर हो गए हैं, जिनके सर से छत छीन लिया गया है, वो लोग क्या कह रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख और इस वक्त हम मौजूद हैं कुर्ला के कुरैशी नगर के बंटर भवन के पास। यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आने वाले हैं और ऐसे में हमारे साथ में मौजूद है आरपीआई आठवले गट के नेता विलास तायडे जी और उनके साथ में भारी संख्या में यहाँ पर जन समुदाय उपस्थित है और भी लोग अंदर हॉल में जा चुके हैं। तो ऐसे में हम जानना चाहेंगे सर, आज आप इतने लोगों के साथ यहाँ पर किस लिए मौजूद है? सर, यहाँ पे आज 11 तारीख है। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जो सबसे ज्यादा काम करने वाले हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हमारे कुर्ला में आ रहे, हमारे नगरी में आ रहे और यहाँ के जो विधायक है, जो माननीय मंगेश जी कुडावकर साहब सबसे ज्यादा काम करने वाले विधायक है, सबसे ज्यादा विकास ये इन्होंने किया है और यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री साहब आए हैं। यहाँ पे हमारी जो बहन आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसके पीछे ही जो हॉल के सामने, बिल्कुल सामने इसके पीछे एक उस्मान गनी एक एरिया है। वो उस्मान गनी एरिया, वो जो पूरा बिल्डिंग जो 125 लोग वहां पे बैठे हैं, वो 125 लोगों को थोड़ा पता ही नहीं है और एक दिन बीएमसी वाले आते और ये तोड़ना स्टार्ट करते। तो हमारी माता बहनें जो खड़ी है अभी आप देख रहे हैं ना, ये सब, तो ये इनको पता ही नहीं है और ये सीधा तोड़े जा रहे हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री साहब को निवेदन देने आ रहे हैं। हमने देखा आप इसके पहले आपने फोटो दिखाया कि आप सीएम साहब से विधायक के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री साहब को मिले। उनको एक हमने निवेदन पत्र दिया है और हम चाहते हैं कि उस्मान गनी जो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग जबरदस्ती जबरन खाली करके सबको, यानी कि सब रास्ते पे 125 फैमिली, 125 लोग, 120-125 फैमिली, ये पूरे रास्ते पे ऊपर से बारिश गिर रही है। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र का जो विकास, जो माननीय शिंदे साहब जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है,
इन्होंने अधिक किया है। और यहाँ के जो विधायक है आठवले साहब, माननीय आठवले साहब, हम आठवले साहब के पार्टी के कार्यकर्ता है। आठवले साहब हर किसी का काम करते हैं, तो आठवले साहब के पास भी हम जाके आए, तो आठवले साहब ने इनको बताया, माननीय आमदार साहब को बताया कि जो उस्मान गनी खाजा बिल्डिंग जो तोड़ी है तो इनको शिफ्टिंग किया जाए। तो मेरे साथ में जो भी हमारे बहन है ये रहती है, और आप इनको पूछ सकते हो कि इनकी हालत आज क्या बता रहे हैं। इनकी हालत इतनी बुरी है सर कि इनको पूछ सकते हो आप। हमारे बहन, क्या नाम है? ऐसे आइए, इधर आइए। जी, मेरा नाम मेहजबिन है। हम लोग 40-50 साल से यहाँ पर कुर्ला कोशनगर ईस्ट में रह रहे हैं, उस्मान गनी खाजा बिल्डिंग में रह रहे हैं। हम लोगों को रहते हुए 40 साल हो गए, लेकिन हम लोग जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर कुछ लोग 50 साल से और कुछ 60-70 सालों से भी रह रहे हैं। अचानक हमको बीएमसी का नोटिस आता है कि आप लोग बिल्डिंग खाली करो, हाँ ये बिल्डिंग का डेमोलिशन होगा। हमें बाद में बताया जाता है कि हम जहाँ रह रहे हैं जगह वाड़िया की है, हमें पता नहीं था 40 सालों से कि जगह वाड़िया की है। लैंडलॉर्ड ने हमको अपनी जगह बताकर हमें घर बेचे, और अभी हमको घर से निकाल दिया गया। हमारा सामान रास्ते पर पड़ा हुआ है, हम खुद रिश्तेदारों के घर पर रह रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे। तो जो 40 साल से आप रह रही हैं, तो 40 साल के आपके पास कागजात है? हमारे पास हर डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, इलेक्शन कार्ड है, लेकिन उसका कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही। कहीं पर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो बच्चे अभी कहाँ पर, आप लोग कहाँ रह रहे हैं? हम लोग रिश्तेदारों के घर पर रह रहे हैं, और हमारा सामान किसी की टेरेस पर पड़ा है, कुछ सामान नीचे रखा हुआ है, कुछ सामान चोरी हो रहा है। तो बस हमें हमारे सीएम साहब से और अठौले साहब से हमारी ये विनती है कि हमें कहीं भी आप हमें घर अलाउ करें कि ताकि हमारे सर पर छत रहे। देखिए, सर पे छत का मसला है, और ये पिछले 40 सालों से रह रही थी, उसको तोड़ा गया। कहाँ पर क्या गलती हुई है, और कौन बोलना चाहेगा? अब आ जाओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सायरा शेख है सर। हाँ। और सब हमारे तो वही बिल्डिंग में मैं भी रहती हूँ। कितने सालों से थी? मेरे को 25 साल हो गए सर। अच्छा। हाँ, तो आपके पास क्या क्या कागजात क्या क्या है? मेरे पास सब है, घर पहुँची है, ऑटो लीड, आधार, पैन कार्ड, सब कुछ मेरे पास, राशन कार्ड, लाइट बिल, सब कुछ है मेरे पास। अभी आप क्या चाहती हैं लाइडे साहब से, रामदास आठवले सर साहब कुछ से? नहीं है तो हम लोग को इतना तोड़ने दे, लेकिन हमको घर के बदले घर चाहते हैं। हम लोग सब यही चाहते हैं सर कि हम कहाँ पे जाएंगे, हमारे बाल बच्चे लेके कहाँ रहेंगे। कोई रिश्तेदार भी कितना दिन हम लोग को रखेगा, हाँ, घर से तो रख नहीं सकता है। यह हम सब चाहते हैं कि आज तक आठवले साहब के पास जो भी गया, रोते हुए गए और हंसते हुए आए। ये आठवले साहब ने सबसे ज्यादा, यानी कि आठवले साहब गरीबों के लिए ही काम करते हैं, और गरीबों के लिए काम करते करते इनके गरीबों की आवाज वो पार्लियामेंट में उठा रहे माननीय आठवले साहब। तो ये सब आठवले साहब के पास गए थे। आठवले साहब ने माननीय यहाँ के जो आमदार मंगेश जी कुडालकर साहब, इनको बुलाया था। मैं और कुडालकर साहब जाके आठवले साहब का आशीर्वाद लिया। आठवले साहब ने बताया कि उस्मान गनी जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के जो रहवासी है, जो 125 लोग है, फैमिली है, तो इनको कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाए, या वहीं पे ही जो बिल्डिंग तोड़ रहे हैं उसको यानी कि रोकने की कोशिश करो। ऐसा ही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अमीना। अमीना जी, आप कितने सालों से वहाँ पर रह रही थी? मोबाइल मेरी भतीजी है। इसको बंद करो, साइलेंस। इसकी मैं बड़ी माँ हूँ। इसकी मैं बड़ी माँ हूँ। आपको क्या तकलीफ है? क्या मेरे को तकलीफ ये है, मेरी भतीजी का सामान बाहर पड़ा हुआ है। अब ये कहाँ जाएंगे बेचारी को, एक दिन उसके घर में, एक दिन उसके घर में। हम लोग को जरा अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग क्या कर सकते हैं? कितने दिनों से बाहर है? कितना? एक महीने से आज दर भटक रही है। हाँ, हम लोग को कितना दुख लगता है। इतना हमारे पास भी पैसा नहीं है जो हम इसकी मदद कर सकते हैं। हम लोग खून के आंसू रो रहे हैं हम लोग को देख के। हमारी बच्चियां हैं, हमारी बच्चियों को देखे, हमको देखे, हमारे पे इतना जुलूम हो रहा है। तो सरकार की तरफ से कुछ नोटिस वगैरह? हाँ, हम लोग नोटिस दिए ना, बच्ची ने कितना नोटिस नहीं मिली। नोटिस जो हमारे पुराने जो लैंडलॉर्ड है उनको मिली, और लैंडलॉर्ड ने हमसे नोटिस छुपाए कि उन्होंने हमको नहीं बताया कि उनको नोटिस मिली थी। ये हमारी बच्ची रोड पे है तो माँ को अच्छा लगेगा, उसका इंसाफ चाहिए हमको, बोले उनको। और किसी को कुछ तोड़ तो दिए, पूरी बिल्डिंग का तोड़ दिए, हमको तो आ दिए ना, हमको तो कुछ सहारा की ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीना कुरैशी है।
मैं भी बिल्डिंग में ही रहती हूँ, लेकिन सर जब उनको धनी और लैंडलॉर्ड को 2021 से नोटिस का पता था तो उन लोगों को पहली बार तो बिल्डिंग बनाना नहीं चाहिए थी, और जब उन्होंने पूरा बिल्डिंग बनाया है तो फिर उनको रूम बेचना नहीं चाहिए था। मैं जब 2023 में घर ली हूँ लास्ट 9 नवंबर को कुछ, तो उससे पहले इनको नोटिस आ चुकी थी, फिर भी इन लोगों ने हम लोगों को घर बेचा। हम 7 लोग हैं जिसको उन लोगों ने घर बेचा। कितना में लिया था आपने? मैंने पूरा 10 लाख में ली थी धनी और बिल्डर के नाम से। आज मैं धनी और बिल्डर से बोलती हूँ कि मैं कहाँ जाऊंगी, मैंने तिनका तो इसमें सब पैसा लगाया। आज हमारी हालत ऐसी है कि हम लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं, हम लोगों को जगह तक नहीं है सर सोने की। मेरे अब्बा मानसिक रूप से यानी के थोड़े से उनको डिप्रेशन है, उनका जे हॉस्पिटल से इलाज चालू है, और मेरी अम्मी ने इतनी तकलीफ से मुझे घर दिलाया। उसके बाद में बिल्डर और जब धनी से हम लोग पैसे के लिए कुछ गुजारिश करते हैं तो वो डायरेक्ट ये बोलते हैं डीसीपी जाओ, कमिश्नर जाओ, कहीं भी जाओ, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकेगा। हम अटोले सर से यही मतलब आपको फंसाया गया आप सभी लोगों को? हाँ, हम लोगों को फंसाया गया। और फिर जब उसके बाद में हम लोग चौकी या कहीं जाते हैं तो ये बोलते हैं कि जहाँ जाना है आप लोग जाओ, हम लोग इसके अंदर आपका कुछ नहीं कर सकते। तो यानी उन लोग ने डीसीपी कमिश्नर तक के इतना पैसा खिला चुके कि हम गरीबों की सुनवाई नहीं है। हम लोग चूना भट्टी गए, चेंबूर चौकी गए, कहीं हमारी कोई सुनवाई नहीं है सर इन लोगों के खिलाफ। तो हम अपने छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे बारिश पानी में, ये बताइए आप। देखिए यहाँ की जनता पूछ रही है कि बरसात के वक्त में छोटे छोटे बच्चे लोगों को ये लेकर कहाँ से जाएंगे? और सर अगर उनकी गलती है तो उन लोगों को सजा देना। ऐसा इधर आइए, इधर बच्चों को थोड़ा साइड हो, थोड़ा साइड हो। अब क्या नाम है आपका? सबिस्ता कुरैशी, सबिस्ता अकबर कुरैशी। मैं भी वो बिल्डिंग में 20 साल से रहती हूँ। क्या बिल्डिंग का क्या नाम है? खाजे में, आसमान गनी खाजे में बिल्डिंग। कितने साल में पहले आपने? मैं 20 साल से रहती हूँ उसी बिल्डिंग में? उसी बिल्डिंग में 3रे फ्लोर पे मेरा घर है। 20 साल के बाद एक टूटी बिल्डिंग। हाँ, इससे पहले रिपेयरिंग भी हुई तो कुछ नहीं हुआ, अभी ऐसी टूटी है कि इंसान किसकी टोक लग गई। 20 साल से थे, आप लोगों को पता ही नहीं था? पता ही नहीं था। 2022 का अगर नोटिस हमारे को बताते होता, हमारे जो अभी 4 लाख 3.5 लाख जो भी हो रहे हमने, हमारा वो तो पैसा बच जाता। मेरी लड़की की अभी 25 को शादी थी, मैंने लोगों के घर में बिना डिपॉजिट के मैंने शादी करी हूँ, डिपॉजिट भी नहीं दी मैंने। मैं अभी वैसी सामान लेके बिना डिपॉजिट के वो घर में रह रही हूँ। मेरे पास डिपॉजिट कोई पैसा नहीं है, मेरा आदमी का काम धंधा नहीं है, 1-2 साल से घर में है। मेरा लड़के मैं चाहती है कि मुझे घर पे घर मिले या मुझे मेरा पैसा वापस मिले। 2022 की नोटिस हमारे को छुपाया गया है, हमारा पैसा हमारे को वापस दो, ये घर पे घर मिले हमारे को। वो बिल्डर भाग गए क्या? बिल्डर तो भाग गए, ले है बिल्डर भी भाग गए, घर नहीं भाग गए। नाम क्या बिल्डर का? एक बार इनके लिए फिर से जाएंगे अपन, एक बार जाएंगे। हाँ सर सुनिए, मैंने भी 2 लाख रुपया बनवाने का दी हूँ, बनवाने का 3 साल लगाए लोग ने, कि बोले 3 साल हम अपने पैसे से भाड़े से रहे, भाड़ा भी नहीं देता है, फिर अपने घर में आना। ठीक है, ठीक। सीएम साहब से हम लोग की रिक्वेस्ट है कि हमको घर के बदले नहीं तो घर प्लीज दे दो, यानी कहीं तो हम अपने बच्चों के साथ में रहेंगे। जवान लेके हम किधर जाएंगे, किसके घर जाएंगे? ठीक है, ठीक है। देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव का माहौल है और जहां पर हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बहनों से इतना प्रेम करते हैं कि उन्हें लाडली बहन मानते हैं, ऐसे में बहनें आज फुटपाथ पे सोने पर मजबूर है, क्योंकि किसी की गलती की वजह से आज इनके सर का छत लुट गया है, टूट गया है और ये बेघर हो चुके हैं। ऐसे में यहाँ पर विलास तायडे जी एक मसीहा बनकर आए हुए हैं, जो रामदास आठवले साहब के भेजे हुए दूत है। अब देखेंगे कि ये इन लोगों को कितना न्याय दिलाते हैं, उनको कब इंसाफ मिलेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन हम तायडे साहब के तरफ से और इन बहनों के तरफ से यहाँ के मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि जब अगर आप इन्हें बहनें मानते गए तो बहनों का छत न छीने, इन्हें जहां भी हो सके जल्द से जल्द इन्हें छत मुहैया कराई जाए। दोस्तों, अगर शासन प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा है तो आप हमें आवाज दें, हम बनेंगे आपकी आवाज और आपकी आवाज बनेगी हिंदुस्तान की आवाज। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम कुरैशी नगर इनके मकान के पास भी जाएंगे और ये किस तरह से रह रहे हैं वो भी पार्ट 2 में हम आपको दिखाएंगे।